दोनों सामाजिक विज्ञानों में परस्पर संबंध। नंबर 1, नाम संबंधी संबंध। दोनों सामाजिक विज्ञानों से स्पष्ट होता है कि अरस्तु, मार्शल, डेविड रिकार्डो जैसे विद्वानों ने अर्थशास्त्र का नाम राजनीतिक अर्थशास्त्र ही रखा है। नंबर 2, समान अध्ययन। आधुनिक समय में अनेक विषय जैसे आर्थिक नियोजन, आर्थिक प्रणालियों जैसे समाजवाद, पूंजीवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था इत्यादि का अध्ययन दोनों ही सामाजिक विज्ञानों में समान रूप से किया जाता है। नंबर 3, आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का ज्ञान। अर्थशास्त्र तथा राजनीति विज्ञान में इतना गहरा संबंध है कि एक को समझे बिना दूसरे विषय को हम ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते। यदि हम एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक परिस्थितियों को समझना चाहते हैं तो हमें उन अर्थव्यवस्था को राजनीतिक ढांचे को समझना होगा। अर्थशास्त्र तथा इतिहास। नंबर 1, मानव व्यवहार का अध्ययन। दोनों का ही उद्देश्य है मानव व्यवहार का अध्ययन करना। अर्थशास्त्र में जहां घटनाओं के आर्थिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है, वहीं इतिहास में घटनाओं के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, आर्थिक समस्याओं का समाधान। इतिहास अर्थशास्त्र के लिए काफ़ी मूल्यवान सामग्री प्रदान कर सकता है। इतिहास हमें बताता है कि भूतकाल में अर्थव्यवस्थाओं में प्रमुख आर्थिक समस्याओं का समाधान कैसे किया गया। इतिहास से जानकारी लेकर हम भविष्य के लिए सही आर्थिक नीतियाँ बना सकते हैं। नंबर 3, सामान्य तथा विशेष अध्ययन। कुछ विषय ऐसे हैं जिनका अध्ययन दोनों में किया जाता है। उदाहरण के लिए आर्थिक इतिहास ऐसा विषय है जिसका सामान्य अध्ययन इतिहास में तथा विशेष अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। अर्थशास्त्र तथा भूगोल। नंबर 1, आर्थिक स्थिति की भौगोलिक स्थिति पर निर्भरता। किसी अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। भौगोलिक परिस्थितियों व आर्थिक परिस्थितियों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। नंबर 2, भौगोलिक स्थिति की आर्थिक स्थिति पर निर्भरता। अनेक विषय ऐसे हैं जिनका अध्ययन दोनों में समान रूप से किया जाता है। ये विषय हैं यातायात व संचार के साधन, औद्योगिक विकास, जनसंख्या इत्यादि। भूगोल भी अर्थशास्त्र पर निर्भर करता है। भौगोलिक परिस्थितियों में परिवर्तन आर्थिक कारणों द्वारा लाया जा सकता है। अर्थशास्त्र तथा मनोविज्ञान। नंबर 1, मनोविज्ञान अर्थशास्त्र के नियमों का आधार। व्यक्ति कोई भी क्रिया करता है तो उसके पीछे एक मानसिक विचार होता है। इस प्रकार यदि हम व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को समझना चाहते हैं तो हमें मानसिक विचारों को समझना पड़ेगा, क्योंकि सभी आर्थिक क्रियाओं के पीछे एक मानसिक विचार होता है। नंबर 2, मनोविज्ञान की अर्थशास्त्र पर निर्भरता। मनोविज्ञान भी अर्थशास्त्र का तरणी है, क्योंकि यह अर्थशास्त्र पर निर्भर करता है। यह सही है कि एक मनुष्य के विचारों का स्वरूप जीवन की आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है।